यहाँ 10 साल में किसी ने किसी सब्जेक्ट को टच नहीं किया, चाहे वो R&D का हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हो। एजुकेशन एक अहम डिपार्टमेंट है जो हमारे भाई टीचर हैं उनको 10 साल पहले हॉट जोन में भेजा गया और वो 10 साल तक आज तक भी वही है। लेकिन आज हमने किया है, हमने स्टेप उठाए हैं। पहले हमने कश्मीर में किया, उसके बाद अभी जब जम्मू में वेकेशन चल रही थी उस दौरान मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी थी, सेक्रेटरी साहब को भी, कि आप भी एटीडी में पे काम करें और जो हमारे दूर दराज इलाकों में बैठे हमारे टीचर्स उनको भी हक बनता है वो सॉफ्ट जोन में आए। उस हद तक हमने किया है। वो लिस्ट आपने देखा होगा कुछ शायद 1-2 दिन पहले उस लिस्ट को किया गया है। और जहाँ तक कमी है टीचर्स की, वो कमी तो है, वो आज हमने पैदा नहीं की है, हमें तो 8 महीने हो गए। वो कमी हमें विरासत में मिली है, क्योंकि वो कमी जो है उससे 2019 के बाद किसी चीज को रिक्रूटमेंट को हाथ नहीं लगाया गया, चाहे वो रिक्रूटमेंट एसआरओ की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट टीचर्स की भर्ती की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट और किसी लेक्चरर्स की हो, उसको नहीं किया गया। जब ये सरकार बनी हमने पहले ही 7,700 कुछ पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किए गए और आज इस सरकार बनने के बाद कई असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, कई उसके अलावा हमने जो ये स्पेशल स्पेसिफिक टीचर्स हैं उनको लगाया, एडहॉक पे जो एकेडमिक अरेंजमेंट होता है वो किया गया है। लेकिन अब जो है जो पोस्ट ऑलरेडी सीज किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमने मीटिंग की है, ऑलरेडी हमने फैसला किया है कि कैबिनेट में जाएंगे और वो पोस्ट जो है डिक्रीज करवाएंगे, ताकि ये जो विरासत में हमें टीचर्स, डॉक्टर्स, बाकी चीजों की कमी मिली है इसको ठीक किया जाए। लेकिन इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। ये आनंद फानंद आप एक्सपेक्ट मत करिए कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कल बनी है, 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर अंदर ये सब हो गया। रैशनलाइजेशन चल रहा है, उस पर काम हो रहा है, जो हमारे हाथ में इमीडिएट है वो हम कर रहे हैं, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी ड्यूटी है, हम अपनी जिम्मेवारी को बेहतर निभाना चाहते हैं।